हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। क्लास फोर्थ हिंदी का 7 चैप्टर दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद हो जाती थी मतलब वो दान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने कपड़ों के लिए वो बहुत खर्च करते थे। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। लोगों ने क्या कहा कि भाई महाराज, आप जो राज भंडार में जो खाने का सामान रखा है वो उससे हमारी सहायता करिए, हमें बांटिए वो सब, जिससे हमें दान करिए, जिससे हम दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है। बरसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद में ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। राजा ने मना कर दिया कि भाई, मैं तो पैसे कुछ भी नहीं दूंगा जिससे तुम लोग अनाज खरीद सको। देखो, गाय भी कैसे सिकुड़ गई, क्योंकि उसको भी खाने नहीं मिल रहा है। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दोहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। उन्हें समझाया कि भाई, कोष में तो बहुत सारे पैसे, धन का वहाँ सागर है, बहुत सारा पैसा। अगर आप उसमें से हमें थोड़ा पैसा दे देंगे तो राजा का क्या चला जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? राजा ने क्या कहा, भाई वहाँ धन है तो क्या मैं दोनों हाथों से लुटा दूं? वो तो मैं अपने लिए रखा हूँ। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल के में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तलकर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा गुस्सा करने लगा तो लोग डर गए और वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 200 नहीं 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। राजा ने ऐसा सोचा कि पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। राजा को बड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कि मैं नहीं दूंगा अपने पैसे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हा हा हूँ कह कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है। राजा जो रहता है उसको तो अपनी प्रजा की देखभाल करनी ही पड़ती है और करना ही चाहिए। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दादा गण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले
तुम्हें क्या चाहिए? यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 हजार मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा ने ऐसा कहा उनको। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, मतलब सन्यासी थे वो हंसने लगे और कहने लगे, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपये दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्होंने उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को जब बताई, मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो मंत्री ने भंडारी से क्या कहा, भाई जो भी उसको अभी तक पैसे दिए हैं, दान किया है, उसका पूरा हिसाब लेकर आओ। तो भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। मतलब पहले उसमें पंखे तो चलते नहीं थे, वो हाथ से ही उनके जो सेवक रहते थे वो करते थे पंखे से हवा। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मतलब वो भी चौंक गए कि भाई वह कैसे खाली हो रहा है। मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। राजा गुस्सा हो गए। उन्होंने कि जाओ भंडारी को बुला के लाओ, इतने पैसे कैसे दिए? तो मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है महाराज, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। तो देखिए जी, इन्होंने दान का हिसाब दिया है कि पहले दिन 1 रुपये दिए, दूसरे दिन 2 रुपये दिए, तीसरे दिन 4 रुपये हुए, मतलब दुगने मतलब प्लस करते गए, जोड़ते गए। एक में एक जोड़ा तो 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 4 जोड़ा तो 8 हो गया। इसी तरह जो पूरे इन्होंने 20 दिन का हिसाब दिया तो टोटल इतना आया, कितना आया? 10,48,575 रुपये।
तो वह सन्यासी के आते ही राजा, तो क्या हुआ फिर? हाँ, मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला दोहाई सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर काज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। सन्यासी ने क्या कहा, भाई मुझे तो 50,000 रुपये ही चाहिए, उससे कम तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए कि भैया 50,000 नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा रुपए हैं। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। यह कहानी किसने लिखी है? सुकुमार राय ने। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।